हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 से। आप लोगों को अच्छा से देखना है, ठीक है? तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक त्रिभुज एबीसी, मतलब एक त्रिभुज बनाना है ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी, ए से लेके बी और बी से लेके कहां सी, तथा माध्यिका एडी। और इसका जो माध्यिका है ए से लेके क्या है डी, लेकिन 90 डिग्री नहीं है, ठीक है? एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, और एक और त्रिभुज लेना है जिसका नाम पी क्यू आर है, कि क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर, पी से लेके क्यू और क्यू से लेके आर, दोनों जो त्रिभुज है एक ही टाइप का है, ठीक है? बस नाम अलग अलग है। तथा माध्यिका पी एम, पी से लेके एम, यहां माध्यिका ए से लेके डी था, ठीक है? के समानुपाती है, एक दूसरे का समानुपाती है दोनों त्रिभुज। तो हमको क्या सिद्ध करना है सर? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, ये सिद्ध करके दिखाना है। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है? तो सबसे पहले यहां पे हम लोग लिखेंगे दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है सर? तो यहाँ पे देखिए समानुपाती लिखा है, और जब कोई दो त्रिभुज आपस में समानुपाती होता है तो उसका जो भुजा होता है वो बराबर होता है। अब ए से लेके क्या लिखेंगे हम? ए बी, ए से लेके बी, और ए बी का बट्टा हम लिखेंगे पी से लेके क्यू, पी क्यू, ओके। उसी तरह बी से लेके सी, बी सी, बी से लेके सी, बी सी लिखे, और बी सी में क्या होगा मेरा? क्यू से लेके आर, क्यू आर, ओके, इक्वल टू। उसी तरह से अब एक बार हम लेंगे एडी, एडी तो इधर हमको लेना होगा ए से लेके डी, तो पी से लेके एम। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में भी ये क्वेश्चन और आया होगा कि सर आप ए से लेके सी को और पी से लेके आर को क्यों नहीं लिए हैं? तो बच्चा लोग अगर क्वेश्चन को अच्छा से देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ए बी और मेरा क्या है? बी सी, ए बी और बी सी, और माध्यिका जो है मेरा एडी। क्या इस क्वेश्चन में जिक्र हुआ है एसी का? तो बिल्कुल नहीं हुआ है, ठीक है? उसी तरह से इसमें भी वही चीज, एक बार पी क्यू और एक बार क्यू आर, और जो माध्यिका है मेरा पी से लेके क्या है? एम, कहीं पे पी से लेके आर का नाम नहीं आया है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग को शो करना है। यहां पे लिखना है सिद्ध। सिद्ध में क्या है सर? तो ये चीज है ए बी सी समरूप है पी क्यू आर का, ठीक है? ये सिद्ध करना है। यहां डालेंगे प्रमाण। अब ये जो क्वेश्चन है कैसे सिद्ध होगा? वैसा अगर 90 डिग्री रहता तो सिंपल नॉर्मली तरीका से बन जाता। तो बच्चा लोग इसको बनाने के लिए हम लोगों को जो चीज मिला हुआ है उसी को अप्लाई करना है, और अप्लाई करके सबसे पहले छोटा छोटा दो त्रिभुज को, जैसे ए बी और डी, और उसी तरह से पी क्यू एम को प्रूफ कर देना है। और जब प्रूफ करेंगे तो कुछ ना कुछ हमको हल मिल जाएगा। सिंपल इसमें कह सकते हैं कि कोण बी को, ये वाला जो कोण बी है उसको, और क्यू कोण क्यू को अगर हम आपस में बराबर दिखा देते हैं तो मेरा जो क्वेश्चन है प्रूफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आधा तो हमको दिया हुआ है, एक आध पार्ट ढूंढ के लाएंगे, मेरा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है? यहां पे देखिए क्या कर रहे हैं हम। ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, ए डी बटा पी एम, यहां पे लिखना है दिया है, ओके। अब देखिए हमको आधा करना है, बीसी और क्यू आर में हम कुछ काम करेंगे अभी। ए बी बटा पी क्यू, अब हम आधा का काम करेंगे क्योंकि ये भुजा और ये भुजा का तो बात नहीं है यहाँ पे। तो अगर हमको इसको आधा करना है, बीसी को आधा करना है, तो बीसी को आधा करने के लिए हम लोग लिखेंगे 1/2। क्या लिख दिए हम? 1/2, और यहाँ बीसी तो बीसी। उसी तरह से ये वाला जो क्यू से लेके आर है उसको आधा करने के लिए हम लोग को लिखना होगा 1/2, और यहाँ क्यू आर तो क्यू आर, ओके, इक्वल टू ए डी बटा पी एम, ठीक है? अब यहां से लिखेंगे हम ए बी बटा पी क्यू। अब देखिए 1/2 बीसी, 1/2 बीसी का मतलब होता है बीसी को अगर हम आधा करेंगे तो क्या बनेगा? तो आधा करेंगे तो मेरा बीडी बनेगा। क्या बनेगा? बीडी।
उसी तरह से क्यू आर, क्यू से लेके आर को आधा करेंगे तो क्यू से लेके एम मिलेगा, क्यू एम। ओके, अब यहां हमको मिल गया ए डी बटा पी एम। और जब ये मेरा देखिए तीन चीज हमको मिला है और तीनों में क्या कोण लगा हुआ है, इसमें इसमें इसमें, तो तीनों में कोण नहीं है, मतलब ये साइड, ये भी साइड और ये भी मेरा क्या कहलाएगा, साइड। तो इसको कह सकते हैं हम लोग साइड 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 समरूपता कसौटी से जो मेरा त्रिभुज है, ये छोटा छोटा, वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग साइड 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम का, पी क्यू एम का। ओके, और जब ये समरूप हो जाएगा तो बच्चा लोग इसका कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वीडियो कटेगा? नहीं कटेगा। देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। कोण ए हो वो बराबर है कोण ए कोण पी का, उसी तरह से कोण बी जो है वो कोण बराबर है कोण क्यू का, और कोण डी जो है बच्चा लोग वो बराबर है कोण एम का। देखिए कोण ए कोण पी का, कोण बी कोण क्यू का, और कोण डी जो है कोण एम का बराबर है। और जब कोण हम क्या बोले थे कि अगर हम गलती से भी एक कोण दिखा देते हैं, जैसे हम बी का नाम लिए थे और क्यू का नाम लिए, यहां देखिए तो गौर से मिला ना, तो या फिर अब लिख सकते हो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। अब इसमें जब आएंगे तो हम लोग को लिखना है, सबसे पहले तो एक चीज हमको मिला है आधा, जैसे ए बी बटा पी क्यू, जितना का जरूरी है उतना ही लिख रहे हैं हम, ठीक है, इक्वल टू बी सी बटा क्यू आर। ये तो साइड साइड से हमको मिला हुआ है। और एक चीज हम प्रूफ करके लाए, मतलब ए डी बटा पी एम त्रिभुज को आधा करके लाए हैं हम यहाँ पे, कोण बी बराबर कोण क्यू। यहां पे लिख देना है आप लोग को दिया है, और यहां लिख देना है प्रमाणित किए। ये वाला ये दे दो, पैक। अब देखिए इसमें साइड साइड है और इसमें एक एंगल है, तो इसको लिखेंगे हम लोग साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज जो है मेरा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का। यही मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से साफ सुथरा प्रूफ कीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं समझ में ना आएगा तो प्लीज मेरा से पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें क्या है, एक त्रिभुज एबीसी, सबसे पहले एक त्रिभुज एबीसी बना लेना है। एबीसी क्लियर, की भुजा बीसी, बी से लेके सी, ये नीचे का भाग हो रहा है, ठीक है। पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, कुछ इस प्रकार, इसका नाम हम क्या दे दिए, डी। इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी, ये कोण का बात हुआ है, ठीक है, एडीसी। और एक बार है मेरा बी ए सी, मतलब ए जो आ रहा है यहां पे आ रहा है सर। ओके, हमको क्या प्रूफ करना है, सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, दिया है ए डी सी इक्वल टू कोण बी ए सी, हमको दिया हुआ है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है सर, सिद्ध करने के लिए यहां पे है सी ए का स्क्वायर इक्वल टू
CB इंटू CD। अगर आप लोगों को मन करे इसको और विस्तार से तोड़ने का तो CA को 2 बार लिख के CA और CB जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं, हालांकि कोई जरूरी नहीं है। यहां से डालेंगे हम लोग प्रमाण, क्या दे दिया, प्रमाण। यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ADC तथा कोण त्रिभुज BAC में, यही दोनों त्रिभुज में कुछ समानताएं देखेंगे और ये मेरा जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ध्यान ये देना है कि एक चीज पहले से मिला हुआ है, जैसे ADC इक्वल टू BAC, ये कहाँ से आया, यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है, ओके। उसी तरह अगर दोनों क्वेश्चन को गहराई से देखा जाए, ADC त्रिभुज में और एक बार BAC में, ADC और एक बार BA और C में, जब दोनों में देखा जा रहा है तो एक जो है मतलब लेटर जो है C वो दोनों में आ रहा है। इसको हम लोग लिखेंगे कोण C इक्वल टू कोण C, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग उभयनिष्ठ है, ओके। और जब दो चीज दिखाया तो इसको हम लोग प्रूफ बोल देंगे, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ADC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BAC का। और जब ये समरूप हो गया तो मेरा जो अनुपात है उस अनुपात को बैठा के इस प्रूफ को ला सकते हैं। जैसे यहां से हम ले रहे हैं, मेरा CA का स्क्वायर चाहिए तो हम देखिए लास्ट और फर्स्ट से हम क्या ले लिए, CA बट्टा उसी तरह से लास्ट और फर्स्ट, तो इधर से हमको क्या मिलेगा, CB। क्या मिला, CB, ओके, दिख रहा है ना। उसी तरह से एक बार हमको इसका नीचे में CA, तब ना CA और CA का गुना CA स्क्वायर बनेगा। तो उसी के आधार पे जब हमको यहाँ पे CA चाहिए इसका नीचे में, तो यहाँ समझ लेंगे CA नीचे का CA, ओके। जब सेकेंड और थर्ड में चले हैं तो यहाँ पर भी वैसा ही चलेंगे। इधर हम इसको सुधार के CD लिखेंगे, CD, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। CA और CA का जो गुना है CA का स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो सेम नहीं ना है सर, तो इसका जो गुना होगा CB इंटू CD, और यही मेरा प्रूव्ड होगा, ओके। देख लीजिए अच्छा से, अगर कहीं पे कंफ्यूजन लगे तो साकिब सर से पूछ लीजिएगा, हाजिर हो जाएंगे हम, ठीक है। हाँ, ओके बच्चों, थैंक यू।